रात गए कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो भारत पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के आगाज का ऐलान कर चुका है और यह बात राजनाथ सिंह के बयान के बाद नरेंद्र मोदी का आईएनएस विक्रांत पर अपनी नेवी के साथ खड़े होकर पाकिस्तान को धमकी देने से यह बात मजीद वाज़ेह हो चुकी है कि भारत ने इस मर्तबा कराची पर हमला करना है और इंडियन नेवी कोई बड़ा एडवेंचर प्लान कर रही है, क्योंकि एयरफोर्स का तो वैसे ही भुरकस पाकिस्तान ने निकाल दिया। अब बहीरा अरब के अंदर एक नई कशीदगी सर उठा रही है। पाकिस्तान की नेवी तो तैयार है, लेकिन अब इस सबके अंदर इस इक्वेशन में जो एंट्री है वो हुई है चीन की, और चीनी और भारतीय बहरी बेड़ों का टकराव। भारत को इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर अगर हम ये बात करें कि अपनी पड़ गई है पाकिस्तान पर और कराची पर हमला करने की सोच रखने वाला भारत अपना सर पकड़ के बैठ गया है, तो यह कहना गलत नहीं होगा। इसके साथ ही साथ चूंकि एक टू फ्रंट वॉर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की गई है और एक तरफ अफगानिस्तान का महाज गर्म करने की कोशिश की गई है, दहशतगर्दी को एक तरह से रिवैम्प करके दहशतगर्द ग्रुप्स को मजीद एम्पावर किया जा रहा है हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से। तो इस सब के अंदर पाकिस्तान के आर्मी चीफ का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान आया, एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइमिंग के ऊपर, उसे भी डिस्कस करना है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने जरूर लिखना है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि किसी भी बराह रास्त या बिल वास्ता सरहदी खिलाफवर्जी का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी सरहद पर कोई वायलेशन की जाती है तो उसका जवाब देंगे। या इसमें जो नई चीज है वो ये है कि पाकिस्तान इससे पहले सिर्फ डायरेक्टली पाकिस्तान की सरहद पर कोई कार्रवाई होती थी उसका जवाब देता था, लेकिन अब अगर इनडायरेक्ट तरीके से भी कोई वारदात डालने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान उसका जवाब देगा। ये एक जुमला, ये एक मैसेज पाकिस्तान के स्टेट की और पाकिस्तान के मिलिट्री की पॉलिसी है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी की पॉलिसी है, और पाकिस्तानी कौम की भी यही पॉलिसी है। इस मामले के अंदर पूरी कौम जो है वो बुनियानुम मरसूस है, एक सीसा पिलाई दीवार है और यक जुबान है। इस चीज का दुश्मन को इदराक है, चाहे वो ईस्टर्न बॉर्डर पे बैठा है या वेस्टर्न बॉर्डर पे। अगर नहीं है इदराक तो उसे मई 2025 के क्लैशेस को स्टडी कर लेना चाहिए, या फिर अभी जो अफगानिस्तान का भुरकस निकाला उसमें कौम का नैरेटिव क्या था वो पढ़ लेना चाहिए, तो दुश्मन को भी समझ आ जाएगी। अब इस सबके अंदर हुआ यह है कि आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ ने जीएचक्यू में 17वीं नेशनल वर्कशॉप में बलूचिस्तान के शुरका से मुलाकात की। आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ ने विफाकी और सूबाई हुकूमत के बलूचिस्तान में तरक्याती इकदाम पर गुफ्तगू की। बलूचिस्तान की बेपनाह इक्तिसादी इम्कानात को आवाम की बेहतरी के लिए बरूए कार लाने पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने नौजवानों को कौमी धारे में शामिल करने और बाइख्तियार बनाने में सिविल सोसाइटी के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का फख्र है, बलूचिस्तान के लोग निहायत बासलाहियत, वाहिम्मत और मुहिब वतन है। बलूचिस्तान के अवाम मुल्क का हकीकी सरमाया है। आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि पायदार तरक्की के लिए नौजवानों का फाल किरदार इंतहाई अहम है। जाती सियासी मफादात पर मबनी एजेंडों को रद्द करके मुल्की मफाद को मुकद्दम रखना होगा। अब ये बलूचिस्तान के हवाले से, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका थे बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले, तो इनसे बलूचिस्तान के हवाले से बात की। अब ये तो बलूचिस्तान की यूथ के लिए और बलूचिस्तान के अवाम के लिए मैसेज था, लेकिन जो असल मैसेज है वो क्या है उसे जरा हम समझ लेते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि फितनल हिंद और फितनल खवारिज शरंगेजी और तरक्की मुखालिफ बयानियां फैलाने की मजमूम कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम का ख़्वाह है, किसी भी बराह रास्त या बिल वास्ता सरहदी खिलाफ वर्जी का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा, यानी पाकिस्तान विल आंसर एवरी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बॉर्डर वायलेशन। दिस इज अ मैसेज टू अफगान तालिबान रिजीम, दिस इज अ मैसेज टू टीटीपी एंड रॉ एंड बीएलए एंड इवन टू इंडियन मिलिट्री। और इसके साथ ही साथ मैं आपको यह बताऊं कि भारत जो है वो एक मरतबा फिर से सिंदूर 2.0 की बाज़गश चल पड़ी है। राजनाथ ने 3 हफ्ते पहले कहा था कि सर क्रीक पे बड़ा तनाजा है और याद रखना कि सर क्रीक का रास्ता कराची से होकर जाता है। उसने धमकी दी थी और उसने इनडायरेक्टली ये मैसेज दिया था पाकिस्तान को कि भाई अगली जंग नेवी की होगी। अब पाकिस्तान नेवी तो इंतजार में बैठी है। पाकिस्तान नेवी को भारत ने आज तक खिदमत का मौका ही नहीं दिया सही तरीके से, और ये सिर्फ बड़के मारते रहते हैं। एयरफोर्स को और आर्मी को अच्छा खासा खिदमत का मौका दिया। हमारी एयरफोर्स ने 2019 में 2025 में भारत को कहीं का नहीं छोड़ा। इंडियन एयरफोर्स का भुरकस निकाल दिया। जहां पर आर्मी को खिदमत का मौका दिया भारत ने, वहां पर भारतीय फौजी चेक पोस्टों के ऊपर मई 2025 में सफेद झंडे लहराकर भाग गए, यानी सरेंडर कर गए, अपनी चेक पोस्टें खाली करके भाग गए और मान गए कि हम आपसे नहीं लड़ सकते। इससे बड़ी और क्या चीज हो सकती है? हमने तो वीडियोस जारी की ना कि भारतीय चेक पोस्टों के ऊपर जब वो आउट नंबर हुए, जब उनके ऊपर हमलावर हुए पाकिस्तान की साइड से, तो वो सफेद परचम लहराए। हमारी साइड पे कोई एक इंसिडेंट ऐसा दिखाएं, वो यहां पे एक भी खड़ा और उधर 100 भी ना, तो ये जज्बा ईमानी से लड़ ही रहे हैं हम, और हम लड़ते रहेंगे। यही चीज है जो हमें डिफरेंट बनाती है। अब जो दिवाली के दिनों के अंदर आर्मी चीफ ने, इंडिया वाले ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तो चल रहा है, 2.0 की तैयारी मुकम्मल है और हमने किसी भी वक्त लॉन्च कर देना है। नरेंद्र मोदी जो है नाज़रीन इकराम, उसने दिवाली के ऊपर आईएनएस विक्रांत का टूर किया। नाउ दिस इज वेरी सिंबॉलिक एंड दिस इज अ वेरी क्लियर मैसेज कि इंडिया जो है वो अपनी नेवी जो है उसका मोराल बूस्ट कर रहा है पाकिस्तान के साथ। एक बहुत बड़े आप कह लें कि नेवल स्टैंड ऑफ से पहले एरियल हम कर चुके। एरियल डॉग फाइट रिसेंट ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी थी। 6-0 पाकिस्तान ने स्कोर दिखाया। अब नाज़रीन इकराम, एएनआई की स्टोरी है कि जी पीएम मोदी विटनेसेस एयर पावर डेमोन्स्ट्रेशंस एट आईएनएस विक्रांत एंड फिर एक
टाइम्स ऑफ इंडिया की कुछ घंटे पहले की है कि पीएम मोदी अबोर्ड आईएनएस विक्रांत, दिवाली प्रॉमिस केप्ट, मैसेज टू पाक डिलीवर्ड। यानी दिवाली का वादा पूरा कर दिया मोदी ने, आईएनएस विक्रांत पे चढ़ के मोदी ने मैसेज दिया पाकिस्तान को। फिर इस सब के अंदर मोदी ने एक और बड़क मारी कि आईएनएस विक्रांत जो है वो पाकिस्तान को सिंदूर ऑपरेशन के दौरान अपने घुटनों पर ले आया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आईएनएस विक्रांत थोड़ा सा आगे आया और फिर इसकी किचन में गालिबन आग लग गई पुरस्कार तरीके से, और ये वापस अपनी बंदरगाह पे पड़ा हुआ आईएनएस विक्रांत, बेकार आईएनएस विक्रांत जो फंक्शनल भी नहीं था। पता नहीं वो पाकिस्तान को कैसे घुटनों पर लाया और पाकिस्तान घुटनों पर आया भी कि नहीं। ये जरा देखिए, मैं ऐसा पाकिस्तानी कहूंगा हम जीते, इंडियन कहेंगे वो जीते। आप न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स को देखें, इंटरनेशनल मीडिया को देखें। अब नरेंद्र मोदी नाज़रीन कराम, उसने ये कहा कि आईएनएस विक्रांत ने स्लीपलेस नाइट्स दी हैं पाकिस्तान को, यानी पाकिस्तानियों की नींद जो है वो इस विक्रांत ने हराम कर दी। अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। अब एक खबर आ रही है डेली एक्सेलेसोर की, और ये एक आलमी जरीदा है। इसने कहा है कि चाइनाज मैरीटाइम प्रेजेंस इन इंडियन ओशनिक रीजन एंड इंडियाज ऑप्शंस। अब ये जो एक खबर है ना, इंडिया को लग रहा है कि वो नेवल साइड के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर अपर हैंड रखता है। अलबत्ता पाकिस्तान नेवी पूरे तरीके से तैयार है। और वही बात कि तुम राफेल लाए थे ना, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा। मोमिन है तो बेतैग भी लड़ता है सिपाही। और यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें तो यही चीज लड़ने का हौसला देती है ना। हमारा कोई शहीद हो जाए ना, तो भारत में आज भी कोई इस तरह इनका जंग में मारा जाए, उसके घर वाले एहतजाज करते हैं कि मोदी की पॉलिसियों के पीछे मर गया। हमारा शहीद होता है ना जब 6 बहनों का इकलौता भाई, तो वो ज़ईफ बाप कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। उस एक अल्हम्दुलिल्लाह के पीछे जो जज्बा है ना कौम का, उसे पूरा भारत मैच नहीं कर सकता, पूरी भारतीय फौज नहीं मैच कर सकती। ऑन पेपर्स भारत कितना बड़ा मुल्क है, कितनी बड़ी इकॉनमी है, कितनी बड़ी आर्मी है, फ्लीट हर चीज में ज्यादा है भाई। एयरफोर्स में तुम लोग नहीं थे ज्यादा, तुम्हारे पास ज्यादा जहाज नहीं थे। फौज में तुम लोग नहीं थे ज्यादा, नेवी वाली साइड में तुम्हारे पास ज्यादा होंगे जी। एयरक्राफ्ट कैरियर भी होगा, फलां भी होगा, ढिमका भी होगा। लेकिन तुम मुकाबला देखो ना कि हमने किया और हम सुरखरू भी हुए अल्लाह की मदद और नुसरत से। वैसे तो हम भी खुद इनके लिए इनफ हैं, वी आर इनफ फॉर दैम। इंडिया के लिए बिल्कुल हम काफी हैं। और ये मैं आपको बता रहा हूं कि आवर नेवी इज कॉन्फिडेंट एंड आवर नेवी इज वेटिंग फॉर देम, कि भाई ये चाय उस तरफ से ही आती है, एलओसी की तरफ से, समुद्र वाली साइड से भी कोई कराची की भी चाय पिलाने की हमें मौका दे। अब नाज़रीन कराम, ये जो खबर है कि चाइना की मैरीटाइम प्रेजेंस यानी चाइनीज नेवी की जो प्रेजेंस बढ़ती जा रही है इंडियन ओशनिक रीजन के अंदर और अरेबियन सी के अंदर, ये इस वक्त बेसिकली इंडिया के ऑप्शंस को महदूद कर रही है। यानी अब इसमें आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ पंगा लेने का सोचने वाला भारत, जो नेवी वाली साइड से पाकिस्तान से पंगा लेना चाहता था, अब उसे अपनी पड़ चुकी है। और ये बात मैं नहीं कर रहा, बल्कि ये बात इंटरनेशनल मीडिया कर रहा है कि नरेंद्र मोदी को अपनी पड़ गई है। और वैसे भी मैं आपको ये बताऊं, ये टू फ्रंट खेलना है ना, तुमने टू फ्रंट खेलना चाह रहे हैं ये। उधर से अगर तुम दिया, उधर से अगर चाइना चढ़ गया आपके ऊपर अरुणाचल और लद्दाख लेने के लिए, उधर क्या करोगे? असल टू फ्रंट होता है ये इस तरह की प्रॉक्सीज और नॉन स्टेट एक्टर्स और दहशतगर्दी की पूरी जिंदगी एक्सपीरियंस रखने वालों को आगे करोगे। वो AK-47 लाएंगे ऊपर से, फाइटर जेट आके उन्हें उड़ा देगा। उन्हें आगे कर रहे हो तुम लोग, जैसे तुम लोग वैसे ही तुम लोगों की प्रॉक्सी। लेकिन ये चीज याद रखिएगा कि भारत को हर तरह से पाकिस्तान जो है वो टफ टाइम देने की इस वक्त मुकम्मल तैयारी कर चुका है, काम मुकम्मल हो चुका है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।